तो आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट की मतगणना अभी भी बाकी है और ईवीएम में खराबी आने की वजह से समय लग रहा है वहां पर मतगणना में। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण सीट से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। वहां के ईवीएम में जिस तरह से खराबी आई है वहां पर मतगणना को लेकर समय लग रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी आपस में भिड़ गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जहां पर जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जहां पर मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो मतगणना के बीच पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी आपस में भिड़ गए हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है जहां पर पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी आपस में भिड़ गए हैं। तो ये तस्वीरें काफी अलग हैं क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी जयपुर में एक दूसरे से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ मतगणना चल रही है और दूसरी तरफ इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है जहां पर पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी आपस में भिड़ गए हैं। जयपुर से इस वक्त की तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जयपुर से दे रहे हैं जहां पर पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी आपस में भिड़ गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनु शर्मा, संपादक इंडिया न्यूज राजस्थान से जुड़ गए। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां देश भर में मतगणना की जा रही है, जयपुर में भी 25 सीटों पर मतगणना की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको दे दें कि राजस्थान में जिस तरह से एक तरफ मतगणना चल रही है वहीं पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी आपस में भिड़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं राजस्थान के जयपुर से जहां पर पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी आपस में भिड़ते दिखाई दिए हैं। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी आपस में भिड़ गए हैं जयपुर से, राजस्थान की राजधानी में। जिस तरह से देखिए लगातार हम आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं और ये बड़ी खबर आ रही है कि पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी आपस में भिड़ गए हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं स्तंभ माने जाते हैं और इनका आपस में भिड़ना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। तो आपको बता दें कि तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे थे। लगातार जिस तरह से देखिए भिड़ने की खबर आ रही थी, इस बीच बड़ी खबर जयपुर से आ रही थी जिस तरह से पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी आपस में भिड़ते दिखाई दी जयपुर में। और इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से आ रही है जहां ओम बिरला की जीत तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं ओम बिरला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको कोटा से दे रहे हैं। ओम बिरला आगे चल रहे हैं, वहीं जोधपुर में भी बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत तय है। 90,000 वोटों से आगे चल रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम बिरला दोनों ही बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे, और दोनों ही आगे चल रहे हैं। जीत लगभग तय मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं राजस्थान से जहां जोधपुर में और कोटा में बीजेपी की तय जीत जो है वो लगभग तय हो चुकी है और ये सीटें लगभग बीजेपी के पास आ चुकी हैं। 90,000 वोटों से गजेंद्र सिंह शेखावत आगे चल रहे हैं, वहीं कोटा से ओम बिरला 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं।
तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से हम आपको अपडेट्स देते रहे हैं, आगे भी दे रहे हैं, जिस तरह से जोधपुर में और कोटा में बीजेपी की जीत लगभग तय हो चुकी है। ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में आ चुकी हैं। 90,000 वोटों से गजेंद्र सिंह शेखावत आगे चल रहे हैं, 40,000 वोटों से ओम बिरला आगे चल रहे हैं। दोनों ही सीटें बीजेपी के पास आती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि लगातार देखिए जिस तरह से हम आपको अपडेट्स देते रहे हैं, और इस बीच बड़ी खबर जिस तरह से आ रही है, दो बड़े नेता बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम बिरला दोनों ही जीत चुके हैं। लगभग इनकी जीत तय मानी जा रही है और ये दोनों ही सीटें राजस्थान से बीजेपी के खाते में आती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी 14 पर और कांग्रेस 11 पर चल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर टोंक सवाई माधोपुर से आ रही है। वहां पर कांग्रेस को जीत मिलती दिखाई दे रही है। लगभग जीत तय हो चुकी है। कांग्रेस के हरीश चंद्र मीना जीत चुके हैं, अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस को जीत मिल चुकी है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के हरीश चंद्र मीना जीत चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट अब कांग्रेस के खाते में आ चुकी है। टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस की जीत को तय माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के हरीश चंद्र मीना टोंक सवाई माधोपुर से जीत चुके हैं और ये सीट कांग्रेस के खाते में आती दिखाई दे रही। तो आपको बता दें कि टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत की सीट को भी लगभग तय माना जा रहा है। उनकी जीत को तय माना जा रहा है। ये सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मनु शर्मा, संपादक इंडिया न्यूज राजस्थान से। मनु जी, क्या अपडेट आ रही है? जिस तरह से माना जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो सवाई माधोपुर में जीत हासिल कर चुकी है और दो सीटें बीजेपी के पास लगभग तय मानी जा रही है, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत की। देखिए, पूरे राजस्थान की अगर बात करें सीधे तौर पर तो 14 सीटें जो है वो अभी तक सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर जो कांग्रेस और जो उनका गठबंधन है, इंडी गठबंधन और उनके सहयोगी दल है, उन लोगों को 11 सीट मिलने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में और 11 सीटें जो है कांग्रेस और इंडी गठबंधन जो है उनके पास में जाने की संभावना है। कुल मिलाकर के मतगणना चल रही है अब, लेकिन मतगणना के कुछ घंटे शेष रह गए। लेकिन जिस तरह के रुझान निकल करके सामने, कुछ जगह के परिणाम भी आ गए, ऐसी स्थिति के अंदर साफ है कि लगभग परिणाम ये रहने वाला राजस्थान का 14-11 का, जिसके अंदर 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है और 11 सीटें जो है कांग्रेस, इंडी गठबंधन और जो उनके सहयोगी दल है उनके पास में जाएगी। अब बात करें राजस्थान के अंदर पिछले 2 चुनावों में जो कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी, वो कांग्रेस इस बार राजस्थान के अंदर अपना खाता खोल दिया है। उसने लगातार 2 बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही थी। इसके अलावा जो 2019 में चुनाव लड़ा और उसके अंदर हनुमान बेनीवाल के साथ में एक समझौता किया था, जिसके कारण से नागौर की सीट उनको दी थी। लेकिन अब की बार जो है नागौर से जो हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर किसी पार्टी से समझौता नहीं करके अपनी पार्टी से लड़ा, आरएलपी से, और कांग्रेस के साथ में समर्थन दिया, वो चुनाव जीतते हुए भी नजर आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब की बार जो फायदा रहा है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस को रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास में गंवाने के लिए कुछ भी नहीं था, सब कुछ जीत हासिल करने के लिए था। इसी कारण से उन्होंने पूरा जो मैदान खाली पड़ा हुआ था उनके लिए, वो एकजुट होकर के। क्या वजह रही? जिस तरह से हम देख रहे हैं 2024 और 2019 में कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत आगे चल रही थी और 2024 में जिस तरह से उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्या वजह लग रही है आपको?
इसके दो तीन कारण जो अभी तक प्रारंभिक तौर पर नजर आ रहे हैं। पहले बात करें टिकट वितरण की। टिकट वितरण के समय जो स्थानीय नेता थे, उनकी राय मशविरा करके ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिए गए जो सीधे तौर पर जीत हासिल करने वाले। कई जगह नए चेहरे उतारे गए। आप करौली धौलपुर की बात करेंगे तो एकदम नया चेहरा मैदान के अंदर उतार दिया गया, इंदु देवी जाटव, जिसको वहां के खुद के लोग, जो उस क्षेत्र के लोग हैं, वो तक नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका चुनाव जीतना संभव हो सकता है। केवल मोदी के नाम के भरोसे अगर आप चाह रहे हैं कि चुनाव जीत करके पूरा मैदान हासिल कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। खुद को, प्रत्याशी को भी जान पहचान और उनकी जो लोकप्रियता होती है उसका भी एक बड़ा आधार होता है। दूसरी अगर आप उदाहरण बात करें, जो रामस्वरूप कोहली भरतपुर से पहले रह चुके हैं सांसद, लेकिन उनकी छवि को लेकर के काफी सवाल उठाए गए। उनके सामने संजना जाटव को मैदान में उतारा कांग्रेस ने जो अब की बार सबसे बड़ा खेल किया है वो ये किया है कि एक तो प्रत्याशी नए उतार दिए मैदान में। जो भारतीय जनता पार्टी जो विचार करते रही, उसके पहले ही उन्होंने ऐसे प्रत्याशी दिए जो बिल्कुल नए थे और जो लोग विधानसभा चुनाव में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। यानी जो संजना जाटव है वो विधानसभा चुनाव में मात्र 600-700 वोटों से चुनाव हार गई थी। ऐसी स्थिति के अंदर उनको भरतपुर से मैदान। मनु जी आएंगे आपके पास, लेकिन राजेश चौधरी बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो देखिए, जिस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह रही? क्योंकि देखिए, खबरें ये भी आ रही थी कि राजपूत समाज काफी नाराज दिखाई दे रहा था बीजेपी से, और कहीं यही तो कारण नहीं है कि आप लोग पिछड़ गए? नहीं, अगर राजपूत समाज अगर खिलाफ होता तो फिर गजेंद्र सिंह शेखावत जी कहाँ जीतते? या और अपने चित्तौड़ में वहां भी राजपूत कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है परसेप्शन। पर चूंकि अभी कुछ समय बाकी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो 25 में से एक आध सीट कम हो सकती है, 22-23 पे बीजेपी जीत जाएगी। और ओवरऑल पूरे देश में आप देखेंगे एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी पिछड़ी है, काउंटिंग लगभग 80% पूरी हो चुकी है। मैं चौबे जी को बताना चाहूंगा, 80% से ज्यादा काउंटिंग पूरी हो चुकी है और परिणाम लगभग आना शुरू हो गए हैं। यानी केवल एक डिक्लेरेशन बाकी है, बाकी लगभग जो अंदर काउंटिंग चल रही है उसकी 80% काउंटिंग, 90% काउंटिंग पूरी हो चुकी है राजस्थान के अंदर। अब इस स्थिति में परिणाम आने ही वाले हैं। जो डिक्लेरेशन एक जो ऑफिशियल होती है वो कुछ देर में आ जाएगी। चौबे जी कह रहे हैं कि परिणाम अभी बदलेंगे, तो ऐसी स्थिति मुझे नजर आती नहीं है कि कोई परिणाम इससे ज्यादा भिन्न होने वाले हैं राजस्थान के अंदर। 14 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में रहने वाली है। 11 सीटों पर कांग्रेस, इंडी गठबंधन और जो इनके सहयोगी दल है, इन्होंने जो चुनाव लड़ा है उसके पास रहने वाली है। तो चौबे जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पूरे स्थितियां बदल जाएगी, वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है इनका बयान। मनु जी, मैं मनु जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। 3 सीट कांग्रेस ने अभी जीती है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो बाकी है। बाकी आप अगर वहाँ काउंटिंग में आपके भी एजेंट, पार्टी के नेता भी वहां पर मौजूद है, जिस तरह के रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं, वहां पर जो नेता बैठे हुए हैं उनसे जो समाचार मिल रहे हैं मीडिया को, उसी के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं आपसे। जी ठीक है, आएंगे आपके पास भी आएंगे और जानेंगे आपसे कि आप क्या सफाई देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले बड़ी अपडेट चूरू से आ रही है, सुनाते आपको। मैं कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा के सामने हूं, जहां पे काउंटिंग के समर्थकों के बीच में सेल्फी खिंचा रहे हैं, खुशी का माहौल देखना मिल रहा है। बातचीत करना चाहूंगा, किस तरह का माहौल रहा इस बार चुनाव में? देखिए, बहुत अच्छा माहौल रहा। एक अच्छी नई शुरुआत करी हमने। पूरे कांग्रेस परिवार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी हमारे एमएलए प्रत्याशी और एमएलए जो है सिटिंग और इंडिया गठबंधन की टीम ने पूरी अपना इलेक्शन मानते मेहनत करी और जनता का जो विश्वास और आशीर्वाद मिला हमेशा मेरे पिताश्री को भी, और इस बार भी उससे बहुत बढ़कर देखने को मिला। जब हम गांव का टूर कर रहे थे तब भी हमें महसूस हो रहा था इस बात का कि लोगों के मन में बहुत खुशी है और लोग साथ देना चाहेंगे। 8 तारीख को जब मैं राजगढ़ आया था, उस दिन के लेकर बाद से मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मुझे आशीर्वाद और साथ मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ और ये चुनाव बहुत संदेश देने का काम करेगा आने वाले कल के अंदर। राजस्थान की राजनीति में भी जनता के बीच में रहने वाले लोगों को पार्टियां नजरअंदाज नहीं कर सकती और पब्लिक एट लार्ज के लीडरशिप को ही हम, डेमोक्रेसी का मतलब वही है, लीडरशिप पेट करनी होती है। और आज भी हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमारे को कहीं न कहीं नेतृत्व की हर रोज जरूरत पड़ती है और ये इलेक्शन उसका सीधा सीधा संदेश देने का काम करेगा। पूरे चुनाव में काका भतीजा का चर्चा चला, क्या कहना चाहिए? देखिए, काका की तो खाज थी और कुछ खाज तारनगर वालों ने मिटाने की कोशिश करी, पर काका को ये था कि मिटी नहीं है। इस बार काका ने उस खाज को मिटाने के लिए अपना आप आगे किया था। मुझे उम्मीद है मिट गई होगी, नहीं मिटी होगी तो अगली बार फिर से कोशिश की जाएगी।
आप कांग्रेस में पूरा समीकरण पूरा राजस्थान का भी चेंज हुआ है, किस बताएंगे? देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप राइट कॉज के लिए खड़े होते हो और आप सही सोच और सही नीति के साथ काम करते हो तो जनता आपका साथ देती है। हमने बहुत स्ट्रगल्स के साथ में राजनीति शुरू करी है। पहला इलेक्शन फादर ने 168 वोटों से जीता था, तब से लेकर हमने लोगों के बीच में रहकर लोगों के साथ में सुख दुख में शामिल राजनीति करी है। हमारी कनेक्ट विद द पीपल हमारी यूएसपी रही है और उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं और जनता ने हमें अपना साथ भी दिया है। सभी राउंडों में आगे चल रहे हैं आप? मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी टीम का। कृष्णा मैम बैठी हुई है, राजगढ़ में भी ऐतिहासिक लीड आई है और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रफीक साहब भी आए हैं चूरू से, उनकी बहुत अच्छी मेहनत रही है, सबने बहुत अच्छा साथ दिया। और किस तरह से धन्यवाद, किस तरह से आभार? तो मैं हमारे पार्टी के नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि बड़े ही युवा उम्मीदवार को उन्होंने चुना। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी और कांग्रेस पार्टी ने सम्मान करके उनको टिकट दी और हम सब मिलके पूरी कांग्रेस टीम ने उनको जिम्मेदारी से काम करके उनको जिताया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और हम सब चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने और उसके अंदर हमारे भाई कैबिनेट में जाए, यही हमारी आशा है। राहुल कसवा हमारे बीच में कृष्णा जी पुण्य क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं राहुल कसवा से पहले मैं राहुल जी को बधाई देना चाहती हूँ और इंडियन कांग्रेस को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि बड़ी ऐतिहासिक जीत चूरू में हमने हासिल की है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के जो चूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, सभी नेताओं ने ईमानदारी के साथ मेहनत की और ये नतीजा रहा। और आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जिस तरीके से देश में माहौल बन रहा है, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाएगी। ये थे 3 नेता जिन्होंने अमित जी, हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे? हमारे कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राहुल कसवा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और तमाम क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार कि जिस तरह से पूरे नेताओं ने एकजुटता के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और इस चुनाव परिणाम को बदलने का काम किया। राहुल कसवा जी आज बड़े मतों से जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसके लिए तमाम क्षेत्रवासियों का आभार और राहुल जी कसवा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये थे राहुल कसवा और उनके साथ तमाम लीडर जो कि खुशी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि अब थोड़ी देर बाद परिणाम जारी करने वाला है निर्वाचन आयोग। हालांकि लगातार जो भी राउंड थे उनमें बढ़त बनाए रखी कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा ने।